मैं राजेंद्र कुमार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कमानीगंज ब्लॉक में एक घरौली ग्राम सभा है। वहाँ पर एक दलित के ऊपर किसी व्यक्ति ने कुछ बात को लेकर के इतना मारा पीटा है। उसकी उम्र लगभग 70-75 साल है। जब हम लोगों को जानकारी मिलती है तो हम लोग उसके घर पर पहुँचते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर हम किस कारण से मारपीट हुई है। आइए दादा जी ये बताइए कि आपकी मारपीट किससे हुई है? हमारी मारपीट नहीं हुई, मारा गया हूँ। आपको मारा गया? हम मारा गया। मारपीट हम करने वाले अंधे आदमी नहीं है। अंधे हमको तो ये जानकारी मिली कि आपने पहले मारा था। नहीं, शिवप्रधान शुक्ला रिंकू शुक्ला ने हमारी औरत को पहले मारना शुरू किया जी। फिर उसके बाद हम दौड़ा गए, हमको मारना। इनको क्यों मारा था या किसी बात विवाद हुआ था, बताइए आप। से साहब हम गए न खोले रहे शोर हाँकने गई न बैठी रही और पीछे से आए हमारा झोटा पकड़ ली, हमको झोटा पकड़ के खूब नीक के मारे, लातन मुकन मारे। हम चिल्लाने तौली के दौड़ के छुड़ाए लागे, बहन का मारे लागे साहब। मतलब आपको कोई परेशानी नहीं थी, वो अचानक आकर के आपको मारने लगे? हाँ, कुछ नहीं बोले साहब। हम सब कुछ नहीं जो रोकते कि हमारे बगियम ना हलो तो उनके बगियम हम ना हले साहब। उनका बगीचा में नहीं, उधर पाने का बता देते साहब कि हमारे हमें बगीचा में ना हलो। उदेश पांडे, दुर्गा प्रसाद पांडे, अंबिका पांडे का बाग है जहाँ पे हमारी सुअर गई थी। और हम विशाल बनिया के बाग में थे जब हमको खूब मारा शिवप्रधान शुक्ला और रिंकू शुक्ला ने। मतलब शुक्ला जी के बाग में आप नहीं थे? नहीं थे। नहीं साहब, ये क्या कोई प्रूफ दिखा सकते हो? हाँ, करके दिखा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, शुक्ला जी ने इतना बड़ा अत्याचार किया है उम्र को न देखते हुए। क्या दादा आप बताए, थाने तक गए कि नहीं गए? अरे थाने तक गए, सरकार उसकी दबंगई के डर से हमको कोई ले जाने वाला नहीं तैयार हुआ। FIR दर्ज हो गए? FIR 100 नंबर की पुलिस आई, चौकी से खंडासा से पुलिस आई। फिर हमको आप साथ में जाएंगे नहीं मार डालेगा धमकी दिया है। बताइए चोट कहाँ कहाँ पर लगी है? चोट यह लगी है सरकार, देख लीजिए। देखिए सरकार, कम से कम 10 लाठ मारा है हमको। 10 लाठियों से मार के छन्नी बना दिया सरकार। तो करे हैं, ये देखिए सरकार, इतनी बड़ी चोट लगी है हाँ। कि न टूटा न फूटा। लेकिन धूस की इतनी बड़ी चोट लग जाती है कि व्यक्ति को कैंसर होने की शायद संभावना ज्यादा हो जाती है। बैठ जाइए दादा। ये बताइए, जब आपको मारने लगे तो कोई दौड़ा नहीं? उसकी डर से और लोग भाग गए। और किसको मारा है? और शिवशंकर पांडे आके बोले कि अब मत मारो जी। तब हमको छोड़ा है। बोला कि रंगाई की औरत से तूने क्या कहा था? हमने कहा था कि तो सब लोगों को आप गिनते हो धान लगाने के लिए, तो हमको आपका लड़का क्यों नहीं गिना? तो बोली कि रंगाई की दुल्हन से तूने कहा? हमने कहा हाँ कहा हूँ। ये बताइए दादा कि आपकी लड़ाई जो हुई है जी सरकार, शुक्ला जी से, जी सरकार, तो क्या उनके घर में आपका आना जाना पहले था, अब बंद हो गया है? पहले था सरकार, अब नहीं है। मुझको आँख से दिखाई भी नहीं देता और हम बेगारी कर भी नहीं पाते। गांव में 150 मजदूरी है, वो 100 रुपए देता है, 50 देता है। और रात को 9 बजे 10 बजे छुट्टी देता है, सुबह से शाम तक का। और कोई पैसा बढ़ा के नहीं देता। और ना बोल दो तो अगर मारने लगते हैं। कितने लोगों को मारा उन्होंने। नहीं तो आप काम करना बंद कर दिए? हम उनके बंद कर दिए, तभी तो इतना बड़ा हमारे ऊपर वार किया है। मतलब इसी कारण से हमें ये लगता है कि उनके यहाँ आना जाना बंद हो गया है। उनके काम में नहीं जाते हैं। जो बेगार का काम में लोगों लेने का काम करते थे, बेगार करना बंद कर दिया है। हो सकता है इसी विवाद को लेकर के उनको परेशान किया गया है। और साथियों, हम गांव के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करना चाहते हैं। क्या नाम आपका? लालचंद। क्या इस दादा के जो परिवार पर घटना घटी है, क्या ये सच्चाई है कि आप जानते हो कुछ? जी कुछ सच्चाई है। किसकी गलती है? गलती तो उन्हीं की है जो उन्होंने मतलब कि मारा इनको। कुछ दबंग टाइप के। चलो ठीक है, इन भाई साहब ने बताया कि मारा है उन्होंने। बस इतनी कमी हो गई कि उम्र अगर देख करके, ये भले सम्मानित आदमी हो, लेकिन जब इस व्यक्ति की उम्र के हिसाब से इसे मारा जाता है, ये कष्टदायी हो जाता है। चाहे वो इंसानियत के रूप में हो, चाहे शैतान के रूप में हो, इसलिए वो गुनाहगार हैं। धन्यवाद।